श्री मारवाड़ी नाट्य समिति के चुनाव प्रक्रिया के बीच चर्चाओं का बाजार गर्म। समिति के अध्यक्ष ने कैलाश बगड़िया को भेजा नोटिस। बगड़िया ने ली अदालत की शरण। कैलाश बगड़िया ने नोटिस के संदर्भ में चुनाव के बीच हुई जरूरी सभा की वैधता पर उठाया प्रश्न। ऐसे में आपको बता दें कि डिब्रूगढ़ की श्री मारवाड़ी नाट्य समिति के चुनाव के बीच संस्था के पूर्व अध्यक्ष व वर्तमान उम्मीदवार को चुनाव के बीच नोटिस भेजे जाने को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। एक तरफ जहां 26 मई को आयोजित होने वाले चुनाव को लेकर उम्मीदवार अपने चुनाव प्रचार में उतरे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ चुनाव के बीच नोटिस मिलने के बाद कैलाश बगड़िया ने अदालत की शरण ली है। श्री मारवाड़ी नाट्य समिति की तरफ से 16 साल पहले लगाए गए लिफ्ट के साथ कोविड महामारी के बीच कैलाश बगड़िया द्वारा अध्यक्ष पद का दुरुपयोग करने के साथ ही कई आरोप लगाए गए हैं। आरोपों के संदर्भ में कैलाश बगड़िया ने अपना मंतव्य कुछ यूं रखा। पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो मुझे चुनाव के बीच में एक नोटिस में लिखा गया था कि एक इमरजेंसी मीटिंग बुला के अत्यावश्यक सभा कार्यकारिणी की बुलाई गई है और उसमें यह निर्णय लिया गया। तो सबसे पहले तो मैं उस मीटिंग की वैधता पर ही सवाल उठा रहा हूँ, क्योंकि जो चुनाव की प्रक्रिया जब आरंभ हो जाती है तो कार्यकारिणी समिति का रख रखाव और जो ज़रूरी काम होते हैं वही होते हैं। कोई भी संवैधानिक निर्णय लेने का अधिकार कार्यकारिणी समिति को नहीं होता है। तो सर्वप्रथम तो मैं ये कहूँगा कि जो उन्होंने मुझे नोटिस भेजा था और उसमें मेरी जो मेंबरशिप को लेकर कि आपके ऊपर में इस तरह के एलिगेशन है और अगर इसका जवाब आप 24 घंटे में नहीं देंगे तो आपकी सदस्यता को रद्द कर दिया जाएगा। ऐसा ही 2012 में श्री विश्वनाथ मारवाड़ी दातव्य औषधालय में भी किया गया था और मेरी सदस्यता को रद्द कर दिया गया था। वही चीज़ फिर दोबारा इस बार दोहराई जा रही थी और इसके लिए मुझे कोर्ट का सहारा लेना पड़ा। 24 घंटे का समय था मेरे पास और मैंने अपने वकील से संपर्क साधकर 24 घंटे के अंदर ही मैंने इनके पत्र का जवाब दे दिया। एलिगेशन विशेष तो कुछ नहीं कहना चाहूँगा, सिर्फ मैं उन्हीं से ये बात पूछना चाहता हूँ जो कार्यकारिणी के सदस्य मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम लगाए हैं कि मैंने लिफ्ट का पैसा नहीं दिया और मेरी माँ का जो वहाँ पर नाम रखा गया लगाया गया है वह बड़े बड़े बोर्ड में लगाया गया है, उसे हम उठाकर फेंक देंगे। अब सवाल ये उठता है कि जो कार्यकारिणी समिति ने निर्णय लिया कि मैंने उसका पैसा दिया ही नहीं, जो एक बहुत अहम मुद्दा है, उसके बारे में मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कार्यकारिणी के समिति के सदस्यों से, अध्यक्ष महोदय महेश जी मुनका से, कि ये बात आज 13-14 साल पुरानी है और उसके बाद में आज तक शायद 6 कार्यकारिणी समिति आ चुकी है और इसमें मैं भी अध्यक्ष और सचिव के पद पर एक बार आया हूँ, किंतु कभी इस मुद्दे को लेकर कभी कोई चर्चा नहीं हुई। किंतु आज अचानक से इनके दिमाग में ये कैसे आ गया कि लिफ्ट का पैसा मैंने नहीं दिया है। चलिए, मैंने लिफ्ट का पैसा नहीं दिया, मैं मान लेता हूँ। मेरे ऊपर में जो आरोप लगाए हैं कि मैंने लिफ्ट लगवा दी अपनी माँ के नाम से और मैंने पैसा नहीं दिया है, बहुत अच्छी बात है, ऐसा काम कर सकता हूँ मैं शायद। किंतु मारवाड़ी नाट्य समिति के तो ऑडिट होते हैं, अकाउंट्स। अगर मैंने लिफ्ट का पैसा नहीं दिया है तो पैसा कौन देगा? मारवाड़ी नाट्य समिति देगी। मारवाड़ी नाट्य समिति देगी तो मारवाड़ी नाट्य समिति की बैलेंस शीट में लिफ्ट अकाउंट में पैसा का इन्वेस्टमेंट एसेट साइड में आना चाहिए। तो मैं आज उसी कार्यकारिणी से और अध्यक्ष महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या ऐसा उनकी बैलेंस शीट में आया है। मैंने कहा कि सिर्फ मुझे आपका जो मेडिकल डिपार्टमेंट की जो टीम है, डॉक्टरों की जो टीम है, नर्स है, स्वीपर है, मुझे वो सिर्फ चाहिए, बाकी चीज़ों की व्यवस्था हम कर लेंगे। न हमें आपके जो 500 रुपये की जो पर राशि दी जा रही है उससे भी नहीं चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हम
जो यहाँ पर हमारे पेशेंट आएंगे उनको हम शुद्ध शाकाहारी भोजन और जो नॉर्म्स के हिसाब से कोविड पेशेंट को दिया जाना चाहिए वो हम उनको मुहैया कराएंगे। सिर्फ आप हमें इतनी सहायता कीजिए कि आपकी डॉक्टर की टीम हमारे यहाँ पर सेंटर में रहकर इलाज कर सके उनका। और उस समय पल्लव गोपाल झा जी जो हमारे डिप्टी कमिश्नर थे, उन्होंने भी काफ़ी सहयोग किया, समाज के लोगों ने भी। किंतु उस कार्यकाल में मैं आपको बता देता हूं कि हमारा जो कोविड केयर सेंटर था, गोलाघाट से लेकर अरुणाचल से लेकर डिगबोई, नारकटिया सब जगह से पेशेंट आए थे। क्योंकि जब लोगों को पता चला कि वहाँ में इस तरह की सुविधा है, हम लोगों ने हर तरह की सुविधा उस सेंटर में रखने की कोशिश की कि उनको घर से भी ज़्यादा सहूलियत महसूस हो, उनको ऐसा महसूस नहीं हो कि हम घर से दूर हैं। उनको खेलने के लिए, उनको योगा के लिए, उनकी खान पान, रहने सोने की व्यवस्था सब तरह की हम लोगों ने की थी। और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ संक्षिप्त में कि कोविड केयर सेंटर में जब मेरे पर ये दोबारा जब कोविड आया तब भी मैंने किया, और कार्यकारिणी के 21 सदस्यों में 20 सदस्य इसके विरुद्ध थे। प्रथम बार जब सरकार ने 500 रुपये की सुविधा प्रदान करने की बात कही थी तो मैंने ना करने पर मेरे कार्यकारिणी के समिति के सदस्य नाराज़ हुए कि हमारे पास पैसा कहाँ से आएगा, क्योंकि जो भी ब्याह वन की बुकिंग थी वो सब कैंसिल हो गई थी। तो मैंने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं अपना घर गिरवी रख के रुपए की व्यवस्था करूँगा, और हम समाज में किसी से पैसा नहीं मांगेंगे। समाज के लोग अगर आकर हमें रुपया देते हैं तो हम उसे सह स्वीकार करेंगे। और ऐसा ही हुआ, हमें समाज से भरपूर सहयोग मिला, लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इतनी सुंदर से व्यवस्था की गई कि मैं और पूरा समाज, डिब्रूगढ़ का ही नहीं पूरे असम का समाज उसके लिए सराहनीय कार्य के लिए प्रशंसा की थी। अब आज ये जो मुझे आरोप प्रत्यारोप का अध्यक्ष महोदय और कार्यकारिणी समिति ने जो पत्र दिया है, उस पर उनका आरोप है कि मैंने ये जो काम किया था इसमें मेरा पैसा कमाने का धंधा था। बहरहाल कैलाश बगड़िया ने श्री मारवाड़ी नाट्य समिति के नोटिस के खिलाफ उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया है और अदालत ने आगामी सुनवाई तक संस्था के द्वारा इस मामले में किसी भी प्रकार की कार्यवाही प्रक्रिया को स्थगित कर दिया है। डिब्रूगढ़ से कैमरा पर्सन मुन्ना घटवाल के साथ अरुण कुमार जैन की रिपोर्ट।